हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में बूम आया हुआ है और लोग इसमें ट्रांजैक्शंस करते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि इस पे गवर्नमेंट कब और कितने परसेंट से टैक्सेस चार्ज करती है और क्या क्या आपको गवर्नमेंट टैक्स की बेनिफिट देती है गोल्ड और सिल्वर के ट्रांजैक्शंस पे। तो इन तीनों ही बातों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में की गई ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट आपसे कब टैक्सेस लेती है और कितने परसेंट से टैक्सेस लेती है, ये डिपेंड करता है कि गोल्ड और सिल्वर की टाइप्स क्या है। तो ऐसे 5 टाइप्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहली टाइप होती है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर। मतलब किसी ज्वेलरी शॉप में आप जाते हो और वहाँ से आप कोई ज्वेलरी हो गया, कॉइन हो गया या फिर गोल्ड बार्स हो गया, आप उसको बाई करते हो। तो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो उस पे गवर्नमेंट को टैक्सेस कब और कितने परसेंट से देना होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रॉफिट की टाइप क्या है। अब इसमें 2 टाइप की प्रॉफिट हो सकती है। पहला होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको तब होती है जब आप गोल्ड या सिल्वर को आपने 2 साल के अंदर ही खरीदा और उसको बेच दिया, और लॉन्ग टर्म तब होता है जब आप उसको 2 साल के बाद सेल करते हो। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यदि हुई है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को सेल करने पर, तो उस केस में इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेस लगता है। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने कोई सेलिंग की हुई है फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की, उस पर प्रॉफिट हो रखा है, तो ये आपके स्लैब में जुड़ जाएगा आपके अदर सोर्सेज के इनकम के साथ, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या फिर दोस्तों डिविडेंड की इनकम हो गई, उसमें ऐड हो जाएगा। अब फाइनेंशियल 25-26 में यदि 12 लाख तक भी आपकी यदि टोटल इनकम आती है तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाती है। 87A की रिबेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रखी है तो इस पे 12.5% के फ्लैट रेट से गवर्नमेंट टैक्सेस वसूलती है, जिसमें 4% का एजुकेशन सेस भी जुड़ा रहता है। लेकिन इस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। और सेकेंड टाइप के गोल्ड और सिल्वर होते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि स्टॉक मार्केट में ये ट्रेड किए जाते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टर इसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस लेकर के बाहर निकलते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में जो भी ETF के ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर भी टैक्सेस डिपेंड करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो ETF के केस में है कि यदि आपने 12 मंथ्स के अंदर गोल्ड और सिल्वर को बाई किया और सेल कर दिया तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगी वो आपकी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कहलाएगी, और आपने यदि 12 मंथ्स के बाद उसको सेल किया है तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कहलाती है। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो हुई है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, मतलब आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और 12 लाख तक यदि आपकी इनकम आती है तो वो टैक्स फ्री हो जाती है। और यदि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुई है तो 12.5% के रेट से और 4% एजुकेशन सेस ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। और दोस्तों जो थर्ड टाइप है वो है म्यूचुअल फंड गोल्ड और सिल्वर की। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर में जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उस पर भी टैक्सेस डिपेंड करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पे। यहाँ पर भी रूल वही है कि आप 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के अंदर आपने यदि बाई या सेल किया हुआ है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मानी जाती है, वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन आपने 2 साल के बाद आपने बेचा है तो उस पर 12.5% के रेट से प्लस एजुकेशन से 4%, इस पे दोस्तों फ्लैट रेट से टैक्सेस लगते हैं। और ये जो टैक्स के रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब कि आप जब इसकी ITR आप अप्रैल मंथ से फाइल करेंगे तो उसमें ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। और जो 4 टाइप है वो है गोल्ड और सिल्वर में की गई ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग जनरली MCX दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें इन्वेस्टर करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ऐसा नहीं कि मैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, ऐसा इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। जस्ट आपको टैक्स समझाने के लिए इन सब चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर की जो भी ट्रेडिंग की जाती है इस पे दोस्तों प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बिजनेस हेड में ही ट्रीट किया जाता है। यदि आपको प्रॉफिट हो रखी है ट्रेडिंग करने से तो उसको बिजनेस इनकम में ऐड किया जाता है और स्लैब रेट से टैक्सेस लगते हैं। यदि लॉसेस हो रखे हैं तो उस केस में वो आपके बिजनेस इनकम दैट इज प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाते हैं, और
जो रिमेनिंग लॉसेस होते हैं वो 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होकर के जाते हैं। अब किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आपको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट हो रखी है तो उसमें से वो एडजस्ट हो जाता है। अब एमसीएक्स में जो भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग की जाती है उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ब्रोकरेज होता है या फिर आपने कहीं कोई ऑफिस ले रखी है जिस पे आप रेंट या इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, एडवाइजरी फी आप दे रहे हो, इसके अलावा इंटरनेट के चार्जेस लगते हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और इस एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। ठीक है, तो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल अलग है। अब नॉर्मल यदि देखा जाए तो ईटीएफ में भी ट्रेडिंग की जाती है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे खरीदना और बेचना, तो वो स्पेकुलेटिव नेचर का होता है, उसको भी आईटीआर में कंसीडर करना होता है। लेकिन एमसीएक्स में जो भी ट्रेडिंग की जाती है ये बिजनेस हेड में ही ट्रीट किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। करेंटली आरबीआई ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इस पर ट्रेडिंग की जाती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे 2.5% के रेट से जो भी इंटरेस्ट मिलते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होते हैं और नॉर्मली इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 8 ईयर्स की होती है। तो मैच्योरिटी पे जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पैसा मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। लेकिन दोस्तों जो सेकेंडरी मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 12 मंथ्स के अंदर यदि आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदा या बेचा है, उस पर प्रॉफिट हो रखी है, तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। यदि 12 मंथ्स के बाद आप सेल कर रहे हैं तो वो फिर 12.5% के रेट से टैक्सेबल होता है। तो इन 5 टैक्स के गोल्ड और सिल्वर में की गई ट्रांजेक्शन्स पे टैक्सेस कब और कितना लगता है, और गवर्नमेंट आपको जो टैक्स की बेनिफिट शॉर्ट टर्म के केस में दे रही है वो है 12 लाख तक की इनकम। तो गोल्ड और सिल्वर में यदि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रखा है तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा और 12 लाख के अंदर में यदि आ रहा तो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रखी है गोल्ड और सिल्वर में ट्रांजेक्शन करने से, तो इस पे आपने देखा कि 12.5% के फ्लैट रेट से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसको कैसे बचाया जाए? सेक्शन 54F इनकम टैक्स एक्ट का ये बताता है कि आप यदि गोल्ड या सिल्वर में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमा रखे हैं और आप उसको किसी दूसरे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आप जो है इस प्रॉफिट्स पे टैक्सेस पे करने से बच सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54F के कुछ कंडीशन है जिसको कि फुलफिल करना होता है। यदि आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो जो भी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रखी है उस पर 12.5% के रेट से टैक्सेस नहीं पे करने हो। तो मैं समझता हूं कि गोल्ड और सिल्वर पे टैक्सेस के क्या रूल्स हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि कोई फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।